तो प्रहलाद जी का चरित्र थोड़ी संक्षिप्त में यहां पर बताएंगे, क्योंकि हमें आज आगे चलना है जन्म लीला तक। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हलाद, अनुलाद, संलाद और सबसे छोटे हैं प्रहलाद। तो प्रकर्षेण लादयति, जो अपने आप भी आनंद में डूबे हुए हैं और सबको जो है आनंदित करते हैं, उसका नाम प्रहलाद। प्रकर्षेण लादयति, अत्यंत आनंद, उत्कृष्ट आनंद में जो डुबो देते हैं सबको, आनंद का रस, आनंद के रस में जो सबको डुबो देते हैं, उसका नाम है प्रहलाद। तो ऐसे प्रहलाद जी का चरित्र, क्वचित् रुदति वैकुंठं चिंता सबल चेतना, क्वचित् हसति तच्चिंता हलाद उद्गायति क्वचित्। प्रहलाद जी कभी रोते हैं और कभी हंसते हैं। रोते क्यों? वो रोते इसलिए कि भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, पर स्वयं दर्शन कब देंगे, इसलिए रोते हैं। हंसते क्यों है? बोले भगवान ने कृपा की और ये मनुष्य जीवन दे दिया, इसलिए हंसते हैं, पर स्वयं दर्शन नहीं दिया, इसलिए रोते हैं। क्वचित् हसति तच्चिंता हलाद उद्गायति क्वचित्। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी नाचते हैं, कभी नृत्य करते हैं, कभी कीर्तन करते हैं। भगवान की भक्ति। विद्यालय में प्रवेश दिलाया हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को। विद्यालय में षंड और अमर्क गुरुओं के नाम है 2। तो पढ़ाने लगे वो। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप विद्यालय में गए और कहा, पुत्र प्रहलादानुच्यतां तात स्वची स्वधीतम किंचिदुत्तमम। आज तक तुमने जो पढ़ा उसका कुछ बताओ तो, क्या पढ़ा तुमने? बोले पिताजी अभी मैंने एक ही बात सीखी है कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्गृहात् हित्वात्मपातम गृहमन्धकूपम वनम गतो यत् हरिम आश्रयेत। मैंने एक बात सीखी अभी। क्या? बोलिए संसार एक अंधा कुआं है। इस अंधे कुएं से बचना चाहो तो इस संसार को छोड़ करके वनम आश्रयेत, वन की शरण ले लो, जंगल में चले जाओ। देखो प्रहलाद जी वन में भेज रहे हैं, अब घर को छोड़ दो, बोलो जंगल में जाओ। इसका तात्पर्य है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप घर बार छोड़ दो, जंगल में चले जाओ। ब्रह्मा जी ने तो प्रियव्रत महाराज को कहा कि गृहेपि दोषा वनेपि दोषा प्रभवन्ति रागिणाम गृहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः। जो जिसके मन में राग है, जिसके मन में वासना है, आसक्ति है, उसके लिए जंगल भी घर से बेकार है। और जिसके मन से आसक्ति, राग, द्वेष, वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये हट गया तो गृहे भी पंचेंद्रिय निग्रह तपः, वह घर में भी तपस्स्थली बना सकता है और घर में ही तपस्या कर सकता है। वही वन है उसके लिए। ऐसा वन का आश्रय ग्रहण करो। प्रहलाद जी कह रहे हैं मैंने एक ही बात सीखी है, एक बात सीखी है, वनम आश्रयेत, वन का आश्रय लो। प्रहलाद को क्रोधी से हटाया और कहा जाओ अपने गुरुओं को भेजो बाहर। हिरण्यकश्यप ने गुरुओं को भेजा बाहर। गुरु लोग आए, अरे महाराज आप कब आए, कब पहुंचे? बोले मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ कि तुम मेरे पुत्र को, मेरे बच्चे को क्या शिक्षा दे रहे हो? बोले महाराज नमक प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्युस्तविंद्र शत्रु। महाराज ये इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये स्वाभाविक इसकी बुद्धि है, ये अपनी स्वाभाविक बुद्धि से ऐसा बोल रहा है, हम इसको इस बात को नहीं सिखाते हैं। अच्छा तो अब ध्यान रखना। बोले हाँ महाराज ध्यान रखेंगे। हिरण्यकश्यप चला गया और फिर गुरुओं ने बहुत समझाया प्रहलाद को
और कहा जो हम सिखा रहे हैं, तुम्हें अध्ययन करवा रहे हैं, उसका ही अध्ययन करो। और फिर जो पाठ्यक्रम है विद्यालय में एक के लिए, वो सब पर लागू होगा, तुम्हारे लिए अलग कोई पाठ्यक्रम नहीं। ठीक है महाराज, लेकिन प्रहलाद जी तो लगे हैं अपने ओम नमः सिद्धम। हमारे पूज्यपाद पालदी वाले बुड्ढे जी इस मंत्र को बोलते थे, जब प्रहलाद जी कथा बोलते थे, आप लोगों को स्मरण होगा, ओम नमः सिद्धम लिखित मन विद्धम पोथी बहायो। मन में उनका स्मरण, बस इसी बात का, ओम नमः सिद्धम, जिसको हम कहते हैं ओ नामासी धन। हम शुरू में क्या करते हैं, ओ न म सी धन, वो नहीं है, वो है ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम, परमात्मा हमको सिद्ध हो जाए। ओम सर्वव्यापक जो परमात्मा है उसको नमन करते हैं और वो हमको सिद्ध हो, या हम जिस बालक को उस मंत्र को दे रहे हैं उस बालक को ये विद्या सिद्ध हो, उस बालक को परमात्मा का आशीष या परमात्मा की कृपा सिद्ध हो। ओम नमः सिद्धम, इस मंत्र का वाचन करते थे। कुछ समय बाद हिरण्यकशिपु फिर आए और फिर का पुत्र प्रहलादानुच्चतां तात सुधीतं किंचुदुत्तमं। उत्तम बात जो तुमने आज तक सीखे कुछ बताओ हमको। प्रहलाद ने कहा महाराज अब तो मैंने 9 बातें सीख ली, पहले एक ही सीखी थी और अब 9 बातें बोलो। तो प्रहलाद बोल पड़े, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये नवधा भक्ति गोस्वामी जी ने भी इसको इस प्रकार प्रतिपादन किया। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, मन कथा प्रसंगा, और यहाँ प्रथम भक्ति प्रहलाद जी कह रहे श्रवणम। गोस्वामी जी ने पहली भक्ति बताई संतन कर संगा, संतों का संग पहली भक्ति। यदि आप भक्त बनना चाहते हैं तो पहले संतों का संग करें। और प्रहलाद जी पहली भक्ति बता रहे हैं श्रवणम। आप भक्त बनना चाहते हैं और अपने जीवन को आप निर्मल बनाना चाहते हैं तो श्रवणम, पहले कथाओं का, भगवान वासुदेव की कथाओं का श्रवण करें। और फिर जिसकी कथा का श्रवण करें श्रवणम कीर्तन, उसी का दास्य भक्ति। जैसे हनुमान जी भगवान के दास्य भक्त हैं, ऐसी दास्य भक्ति हो। अहम तु दासो तव दास दासो दासानुदासो भवदास्ते भूय। प्रभु मैं आपके दासों का दास पवित्र हो जाता है, पुनित हो जाता है। भाई भगवान तो हर समय दिखाई नहीं देंगे, लेकिन भगवान ने जो भेजे हैं, सदगुरु भेजे हैं, शंकराचार्य भेजे हैं, ऋषि मुनियों को पढ़ की है। और सच्चा भक्ति राम की होई तापर कृपा करही सब कोई, तो भगवान उस पर कृपा कर देते हैं, बरसाते हैं अपनी। इस प्रकार की नवदा भक्ति का वर्णन किया प्रहलाद जी ने। और जैसे ही इस नवदा भक्ति का वर्णन किया तो गोदी में बिठाया था प्रहलाद को, जैसे हम मानो हमारी गोद में सांप बैठा है उसको पटक दे, ऐसे ही जो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को अपनी गोदी से पटक दिया नीचे। हटा उसको, लाओ बधिकों को बुलाया, तलवार लाओ काटो। उन्होंने तलवारें लाई, प्रहलाद को काटने लगे लेकिन उनकी तलवारें टूट गई। अग्नि से जलाओ इसको, अग्नि बुझ गई। पानी में खोलते हुए पानी में डालो इसको, जल शीतल बन गया, ठंडा हो गया। पहाड़ से गिराओ, जैसे कोई रुई के बिस्तर में गिर जाता है ऐसे गिर गए प्रहलाद। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल नफा का कर सके जो जग बैरी होई। भगवान की जिस पर कृपा, कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु ने कहा कुछ भी हो,
कैसे भी हो इसकी जीवन लीला समाप्त की जाए, इसके लिए सभी दैत्य कुल प्रयास करें और इसकी जीवन लीला समाप्त कर दो। सबको आदेश दिया हिरण्यकशिपु ने, और हिरण्यकशिपु एक बार फिर वापस चला गया। आदेश दे दिया, करो प्रयास, किसी भी प्रकार इसकी मृत्यु होनी चाहिए। सब प्रयास में है। जब राजा का आदेश हो गया तो प्रयास करेंगे ही। इधर एक दिन अवसर मिला, प्रहलाद के जो मित्र थे पढ़ने वाले विद्यालय में, उन्होंने प्रहलाद को बीच में बिठा दिया, प्रहलाद बैठो जरा, और अपने आप चारों तरफ बैठ गए, हाथ जोड़े। अरे प्रहलाद, तुमको जलाया जाता है तो जलन हमको होती है, तुमको पीटा जाता है तो दर्द हमको होता है, तुमको फेंका जाता है तो कष्ट हमको होता है, तो तुम अपने पिता की बात मानते क्यों नहीं? अरे भजन करना होगा तो कर लेना बुढ़ापे में, अभी तुम अपने पिता की बात क्यों नहीं मान लेते? हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप हमारे साथ में रह रहे हैं, हमारी बात, हम आपके मित्र हैं, सहपाठी हैं, साथ जाइए, आप हमारी बात मानो। मित्रों का फर्ज है और मित्रों का कर्तव्य भी है और मित्रों का अधिकार भी है। पापान निवार्यति योजयते हिताय। सच्चा मित्र कौन है? अब यहां पर वो बात लागू नहीं होती, वो अलग बात है, लेकिन सच्चा मित्र कौन है? पर वो तो वही जान रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, वो हृदय से काम कर रहे हैं। पापान निवार्यति, जो कुमार्ग से मित्र को सन्मार्ग में लगाए, वो सच्चा मित्र है। योजयते हिताय, हित के मार्ग में लगाता है। अरे प्रहलाद, तेरा हित इसी में है कि तू अपने पिता की बात मान ले, उसके गुण दोषों का जो खुला प्रकट करे सामने, पीठ पीछे नहीं। सच्चा मित्र वो होता है जो उसके गुणों का या दोष का सामने वर्णन करे, पीठ पीछे नहीं, वो तो निंदा मानी जाएगी। बहुत समझाया, प्रहलाद ने कहा, मित्रों मैं आभार व्यक्त करता हूं आप सबका, आप मुझे अब मेरी वजह से परेशान हैं तो सुनो मेरी बात। क्योंकि बच्चों ने कहा ना कि जो विद्या हम पढ़ रहे हैं उसको क्यों नहीं पढ़ रहा था, और तू अलग ही विद्या बोलता है, ये विद्या कहां से आई तेरे पास? प्रहलाद ने निवेदन किया, मित्रों मेरे गुरु ये जोड़ी हैं जो तुम्हारे गुरु हैं, एक संड है और एक अमर्क है, एक को सुनाई नहीं देता और एक को दिखाई नहीं देता। दो गुरु हैं, एक को दिखाई नहीं देता, एक को सुनाई नहीं देता। मेरे गुरु ये नहीं है। बोले आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु नारद जी महाराज है। अरे हम एक अवस्था के हैं, 5-7 वर्ष के हम बालक हैं, आपके गुरु नारद जी कहां से हो गए? बोले सुनो, मेरे पिताजी को जब अमरस हुआ, क्योंकि मेरे चाचा हिरण्याक्ष को मारा विष्णु ने, भगवान विष्णु ने मेरे चाचा को मारा, तो मेरे पिता हिरण्यकशिपु भाई का प्रति करने के लिए, बदला लेने के लिए विष्णु से द्वेष ठाना, और द्वेष जब ठाना तो पहले तपस्या के लिए करने के लिए गए मेरे पिताजी, और तपस्या करने के लिए जो ही गए तो वहां एक दिन तो विघ्न हो गया। देवताओं ने तोते के रूप में वहां बृहस्पति जी को भेज दिया, तोता वहां कुछ बोलने लगा तो अपशकुन माना उन्होंने, नारायण नारायण बोला, वापस आ गए। और वापस आए तो कयाधु ने उस दिन, उस रात्रि को, यानी हजारों बार जय नारायण बुलवाया अपने पति से। पहली बार सुना आज नारायण, क्या बोला नारायण, क्या कहा नारायण, कैसा बोला, तो इस प्रकार से कयाधु ने हजारों बार उस रात्रि को, और उसी रात्रि को प्रहलाद जी गर्भ में पधारे कयाधु के। दूसरे दिन प्रातःकाल हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए चले गए, 100 वर्ष तक तपस्या की, और यहां देवताओं ने स्वर्ग पर चढ़ाई की, और हमारा जो साम्राज्य था स्वर्ग पर असुरों का, उसको हटा दिया वहां से, और मेरी माता को बंदी बना दिया। और बंदी बना करके कहां ले जा रहे थे, और रास्ते में नारद जी मिल गए, और नारद जी ने कहा, अरे कयाधु को इंद्र ने पकड़ा, कयाधु को बंदी बना दिया इंद्र ने, और ले जा रहे थे। तो नारद जी ने कहा, इंद्र ये कयाधु को कहां ले जा रहे हो? तो इन्होंने कहा, इसके गर्भ में हमारे शत्रु का बालक पल रहा है, वो प्रकट होगा, उसका जन्म होगा, उसको मार देंगे, कयाधु को छोड़ देंगे। अरे इसके गर्भ में तो महान भक्त है, नारद जी ने कहा।
महान भक्त है, इसके गर्भ में भगवान का। तो इंद्र ने कयाधु की परिक्रमा की और छोड़ दिया कयाधु को, और कयाधु को नारद जी ले गए अपने आश्रम में और 100 वर्ष तक अपने आश्रम में रखा, और 100 वर्ष तक प्रहलाद जी गर्भ में रहे, 100 वर्ष तक। ये सत्य की बात है। और नारद जी ने उसको शिष्य बनाया, उपदेश किया, भागवत का ज्ञान दिया, वेदों का ज्ञान दिया कयाधु को, और गर्भ में जो है श्रवण किया जी है, मैंने गर्भ में ही उनको गुरु बना लिया। इसलिए बाद में जोड़ेंगे, और बाद में हम अगर उस आयु को पूर्ण न करें, वहां तक न पहुंच पाए, तो हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्या अर्थ दुर्लभम। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। ये मनुष्य जन्म कब मिलता है? जब 84 लाख योनि से भटकते 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 हम यहां पहुंचते हैं, तब ये मनुष्य जन्म मिलता है। 84 लाख योनि होती है। कभी हम सुअर थे, कभी हम कुकर थे, कभी हम पक्षी थे, कभी पशु थे, कीट कृमि पतंग, और वहां से चलते चलते प्रभु हम पर कृपा कर रहे हैं और यहां पहुंचा दिया, मनुष्य बना दिया हमको। शरीर से, इस मनुष्य देह से हम साधना कर सकते हैं। ये साधना का धाम है और मोक्ष का भी द्वार है, चाबी है इस मनुष्य देह में। वह चाबी वही है, इधर खोलो तो चाबी बंद हो जाएगी, अगर कुमार्ग में चले जाओ चाबी बंद हो जाएगी, और इधर चाबी मोड़ो चाबी खुल गई, ताला खुल गया। तो इस मनुष्य शरीर के द्वारा मोक्ष का जो ताला है वो खुल जाता है। दरवाजा नहीं मिल रहा था तो बोला दरवाजा कहां है, दरवाजा कहां है? तो किसी ने कहा ऐसा काम करो, दीवार के सहारे चलो, और दीवार के सहारे चलते चलते दरवाजा अपने आप आ जाएगा, बाहर आ जाना। तो जैसे वह अंधा व्यक्ति दीवार का सहारा उसने पकड़ा, और जो ही दरवाजे पर आया तब तक सिर में खुजली मच गई, और सिर उस हाथ से सिर को भी खुजलाने लगा और आगे भी बढ़ता गया, और 2 ही कदम में दरवाजा छूट गया। बोलो जय श्री कृष्ण। चक्कर लगाना पड़ा। कमरे का अर्थ है उसको फिर चला एक, ये जो साधन धाम मोक्ष का द्वारा, ये जो हमारा ये मोक्ष का जो हमारी चाबी है, इस समय वो दरवाजा हम अगर नहीं खोल पाए, चाबी नहीं मोड़ पाए, इस मनुष्य शरीर के द्वारा, इस मनुष्य शरीर की चाबी के द्वारा उस मोक्ष का दरवाजा नहीं खोल पाए, भगवान की भक्ति भजन का दरवाजा नहीं खोल पाए, तो खुजली सिर में विषयों की खुजली होती है। खुजली का अर्थ है विषय वासनाओं की खुजली। हम विषय वासनाओं की खुजली में व्यस्त हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, और फिर हम वो दरवाजा छूट जाता है। फिर हम 84 की योग चक्कर में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर जीवन और मरण का चक्कर, और उन्हीं 84 लाख योनि में हम घूमते फिरते हैं। आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतान्य, भागवत धर्म का सेवन ज्ञानी व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को बचपन से ही करना चाहिए, उसका आश्रय लेना चाहिए। तो बोले और ये क्या है? ये मनुष्य शरीर, जब हमने भगवान से कनेक्शन जोड़ना है मन का, तो मन के कनेक्शन जोड़ने का नाम ही उपासना है। जय जय राधा रमण हरि, जय राधा रमण हरि
भगवान की जय। सभी कीर्तन में सम्मिलित हो गए। जैसे कीर्तन की आवाज हुई सुनी तो गुरु लोगों ने, और तुरंत महाराज हिरण्यकशिपु के पास चले गए और कहा महाराज अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले राजद्रोह हो गया, बीमारी फैल गई। पर आपको इतना अभिमान है, जिसके बल पर आपको इतनी शक्ति मिली है, जिसके बल पर ये संसार टिका हुआ है। ब्रह्मादयो एन वसं प्रणीता, ब्रह्मा आदि आपकी और मेरी और दुनिया की बात तो छोड़ दीजिए, ब्रह्मा शंकर आदि देवता भी जिसके अधीन है, और मनुष्य भी है और शेर भी है। ऐसी भयानक आकृति, भव्य आकृति, वो भी क्रोध में जब भगवान प्रकट हुए, धरती कांपने लगी, सारे देवता कांपने लगे, त्राई त्राई मच गई। मानो भगवान विभूति विलास सृष्टि लय होई, जिनकी विभूति विलास करने पर विभूति टेढ़ी करते हैं तो सृष्टि का लय हो जाता है, या सृष्टि और लय दोनों एक साथ हो जाते हैं। सृष्टि भी होता है, लय भी हो जाता है। ऐसे भगवान आज कुपित होकर के प्रकट हुए हैं अपने भक्त के पर दया करके कि मेरे भक्त को इतनी ताड़ना, इतनी जो है प्रताड़ना दी जा रही है और अब तक मैं आया नहीं। तुरंत भगवान जब पधारे नृसिंह के रूप में, अपने लंबे लंबे और पहने पहने नाखूनों से पकड़ लिया हिरण्यकशिपु को। बोले मुझे वरदान है। क्या वरदान है? मैं न दिन में मरूंगा न रात। बोले अभी न दिन है न रात है, मैं किसी न मनुष्य से न पशु से, बोले मैं पशु भी नहीं हूं और मनुष्य भी नहीं हूं, इसलिए तो नृसिंह बनाऊं। और दूसरी बात, वरदान तुमको ब्रह्मा ने दिया है, मैंने नहीं। ब्रह्मा जो है, फिर भी मैं ब्रह्मा के वरदानों का पालन करते हुए मैं तेरा श्रृंगार कर रहा हूं। न रात है न दिन है, न सुबह है न शाम है, संध्या का समय है, न अंदर है न बाहर है, देहली में न कोई अस्त्र है न शस्त्र है, मैं केवल नाखून ही तेरे लिए पर्याप्त है। और भगवान ने उसका उदर विदीर्ण कर दिया अपने तेज नाखूनों से और उसका उद्धार कर दिया। नृसिंह भगवान ये नृसिंह भगवान का दिव्य श्री नारायण का स्वरूप है। और जो नृसिंह हमारे यहाँ, हम जिनकी मूर्ति है यहाँ पर, जिनको पूजते हमारे इष्ट हैं नृसिंह भगवान। सत्यम विधातुम निर्वृत्यवासितम व्याप्तिंच भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। सत्यम विधातुम निर्वृत्यवासितम, क्यों? भगवान क्या काम करते हैं? जो सेवक ने कहा, सेवक की बात को सिद्ध करने के लिए भगवान वैसा ही बन जाते हैं। सत्यम विधातुम निर्वृत्यवासितम, ये भगवान का। और जब भगवान ने खंबे से प्रकट हो गए तो ये भगवान का क्यों खंबे से क्यों प्रकट हुए? तो प्रहलाद ने कहा वो खंबे में क्या हो, तो आपकी तलवार में भी है। ये भगवान की व्यापकता है, भगवान सर्वत्र व्याप्त है, खंबे में भी है, इस माइक में भी है, इस हारमोनियम में भी है, उस बंसी में भी है। भगवान सर्वत्र व्याप्त है। ये भगवान की सर्वव्यापकता भगवान ने दिखाई और प्रकट हो गए और नर भी बन गए, शेर बन गए। क्यों? ये भगवान का सर्व स्वरूप है, सर्वस्वरूप वो बभो। भगवान पशु भी बन सकते हैं और शेर भी बन सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं। भगवान को कोई आग्रह नहीं, किसी भी योनि में भगवान जो है किसी भी शरीर को, किसी भी विग्रह को धारण कर सकते हैं। ये भगवान ने दिखाया। मैं शेर भी बन सकता हूं, मैं खंबे से भी प्रकट सकता हूं। भगवान की सर्वव्यापकता और भगवान की सर्व स्वरूपता ये भगवान ने सबको दिखाई। और भक्त की हाँ, जहां भक्त की हाँ तो भगवान वहां। ये भी बात भगवान ने सिद्ध कर दी, 3 बातों की सिद्धि की। बोले नृसिंह भगवान की जय। लक्ष्मी क्या कभी आपने उनको ये सौभाग्य दिया? भगवान ने कहा नहीं मुझे मालूम। ऐसी गोद में बिठा के मैंने कभी ऐसा सहलाया होगा? नहीं मालूम। तो कोई इधर नेमो बिरंच न भवो न मय रमाया पिता शिरसि पद्म कर प्रसाद। ये आपके कर कमलों का प्रसाद जो मुझे मिल रहा है, मैं समझता हूं आज तक ये प्रसाद ये किसी को नहीं मिला। आज तक बड़ी कृपा आपकी, प्रभु प्रसन्न हो जाए। तो प्रहलाद की प्रार्थना से प्रभु प्रसन्न हो गए। लक्ष्मी वंदना नहीं कर सकी, ब्रह्मा शंकर वंदना नहीं सकी, इंद्र को और इनकी तो गिनती ही नहीं। लेकिन प्रहलाद की प्रार्थना से प्रभु प्रसन्न हो। भक्त की प्रहलाद, अहम भक्त प्रहलादीन, भक्त के अधीन है भगवान। प्रसन्न हो गए और कहा प्रहलाद वर मांगो। बोली नहीं, वर नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मांगो, मेरा जो दर्शन है वो खाली नहीं जाता, अमोघ नहीं है, कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा। तो प्रहलाद ने कहा प्रभु
अगर वर देना ही चाहते हैं। यदि राशीष में कामान बलास्तुम वरद सब कामानां विद्य संरोहम भवतस्तु विणे वरम। यदि आप वर देना ही चाहते हैं प्रभु, तो ऐसा वर दीजिए कि मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा ही न हो। बोलो जय श्री कृष्ण। ये वरदान दीजिए। वाह प्रहलाद, तुमने हरा दिया मुझे। जाओ, एक मनवंतर तक तुम राज्य करो। मनवंतर काल बहुत बड़ा होता है। एक मनु का राज्य जब 71 चतुर्युगी होती है तो एक मनवंतर होता है, तो एक 71 चतुर्युगी तक तुम राज्य करो। नहीं चाहिए राज्य। भगवान ने कहा मेरी प्रसन्नता की सदगति कर दो, क्योंकि इन्होंने आपका हमेशा विरोध किया है, आपको अनेकों गालियां दी है, ये नरकगामी होंगे, इसलिए मेरे पिता का उद्धार कर। सबसे पहला संसार में आकर के पिता के कल्याण की सदगति की कामना प्रहलाद जी ने की। तो भगवान ने कहा प्रहलाद, अरे तुम जैसे भगवान वैकुल पावनः त्रिसप्तभी पिता पूत पितृभी सहते नग यद साधो शीघ्रे जातो भगवान वैकुल पावनः। तेरे जैसा पुत्र जिस वंश में उत्पन्न होता है, उस वंश का एक पिता क्या 21 पीढ़ी के पितर तर जाते हैं, स्वर्ग चले जाते हैं, वैकुंठ। मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा धर्मात्मा पुत्र जिस वंश में उत्पन्न होता है, इसलिए उस कुल के 21 पीढ़ी तर जाती है राज्य